हेलो एवरीवन, राइट स्मार्ट एडू पे आपका स्वागत। दिस इज हरविंदर क्रोनी और हमेशा की तरह आज हम फिर से आगे डिस्कशन करने वाले हैं उन एरर्स की तरफ जो एग्जाम्स में उसी टाइप के एरर्स आपको दिखेंगे और किस तरह से आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस आपको करना क्या है, वीडियो को आराम से देखिए, पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और उस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आएगा तो आगे चलकर एग्जाम्स में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक रादर स्माइल आपके चेहरे पर आएगी जब ऐसा कोई वाक्य देखेंगे तो आपको लगेगा यस, हमने ऑलरेडी ये सीख रखा है और इसमें हमें करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो देखते हैं आज इसमें हमारे पास कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। पहला कंडीशनल क्लॉज से लिया हुआ सेंटेंस है। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। यहाँ पर लिखा है शुड यू चेंज योर माइंड, डू इन्फॉर्म मी। अगर आपका इरादा बदल जाता है तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। यदि आपका इरादा बदल जाता है, यहां पर आपने नोटिस किया कि यदि यानी इफ सेंटेंस है तो शुड यू चेंज योर माइंड का एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया? इफ यू चेंज योर माइंड, डू इन्फॉर्म मी। तो यहां पर ये जो शुड का प्रयोग किया गया है ये चाहिए के लिए नहीं किया गया। जैसे हम कहते हैं कि यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, यू शुड ड्रिंक मिल्क डेली, तो ये वो वाला शुड नहीं है, चाहिए वाला नहीं है, ये कंडीशनल क्लॉज है। तो इस वाक्य में कोई गलती नहीं है। तो यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स वाक्य की शुरुआत में शुड देखकर समझते हैं कि शायद यहाँ पर वाक्य की रचना गलत है, तो वो जिसमें एरर नहीं भी होता उसमें भी एरर बना देते हैं। तो आपने ऐसे सेंटेंस में नो एरर को टिक मार करना होगा। देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं कि पेपर बनाने वाला शुड यू चेंज यानी शुड से ही वाक्य बनाए। हो सकता है वो क्या बना सकता है कि इफ यू हैपन टू चेंज योर माइंड, डू इन्फॉर्म मी। इफ यू शुड चेंज योर माइंड, इस टाइप से भी दे सकता है। तो ऐसे जो है कंडीशनल क्लॉजेस, हम जो हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उनके अंदर जब हम कंडीशनल वाले वाक्यों में पहुंचेंगे तो इसको पूरी डिटेल में हम करेंगे। फिलहाल आपको क्या फोकस करना है कि यस शुड का प्रयोग अगर वाक्य की शुरुआत में यहाँ पर दे रखा है तो उसका 100% करेक्ट वर्जन आपको पता चल गया कि ये एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है और इस वाक्य में कोई गलती नहीं है। चलिए आगे देखते हैं आज हमारे पास सेंटेंस नंबर 2 पे क्या है। I suggested मोहन टू गो देयर, मैंने मोहन को सुझाव दिया वहां जाने के लिए। ये एक ऐसा वाक्य है जहां पर पूरी तरह से गलती हो जाने के चांसेस रहते हैं। यानी बड़े से बड़े जो व्यक्ति जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते आते हैं उनसे भी ये गलतियां होती हैं, हमसे भी ये गलतियां होती हैं, पर एग्जाम के लिए आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। स्पोकन इंग्लिश में चल जाएगा आई सजेस्टेड हिम, आई सजेस्टेड हर, आई सजेस्टेड देम, चल जाएगा। स्पोकन इंग्लिश में कोलोकियल एक्सप्रेशंस है, सामने वाले को आपकी बात समझ आ जाएगी। बट एग्जाम में ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ सजेस्टेड के साथ यहाँ पर मोहन लिखा हुआ है। मान लीजिए आई सजेस्टेड हिम लिखा होता, आई सजेस्टेड हर लिखा होता। इतनी इंग्लिश सभी बच्चों को पता होती है कि मोहन एक नाउन है और हिम एक प्रोनाउन है। तो यानी कि अगर आप सजेस्टेड के साथ प्लस जब भी आप किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उससे पहले उस नाउन या उस प्रोनाउन से पहले 100% आपको टू का प्रयोग करना होगा, तभी आपका वाक्य ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो आपका एक्चुअल आंसर क्या बन गया? आई सजेस्टेड टू मोहन टू गो देयर। तो याद रखना है कि सजेस्टेड वर्ड का प्रयोग करते वक्त अगर उसके साथ नाउन या प्रोनाउन होगा तो हम उससे पहले टू का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑफ कोर्स मैंने बोला कि हम इन वीडियोस में क्या कर रहे हैं, आपको अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि कैसे कैसे स्ट्रक्चर एग्जाम में आते हैं और आप उनको अच्छे से कर पाएं। जो बच्चे रेगुलर क्लास हमारी कर रहे हैं तो नेचुरली जब हम इस लेवल पे पहुंचेंगे तो उसमें आपको बाकी के यूजेस में सिखाऊंगा कि यूजुअली सजेस्टेड के साथ और क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। सजेस्टेड के साथ दैट लगाकर वाक्य कैसे बनता है, या सजेस्टेड के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाकर हम कैसे बनाते हैं कि आई सजेस्टेड विजिटिंग देयर।
आई सजेस्टेड गोइंग देयर, तो आपने देखा मैंने सीधे ही क्या किया, सजेस्टेड के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से सेंटेंसेस बनाए। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन नेचुरली हम रेगुलर क्लासेस में करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि सजेस्टेड के साथ अगर नाउन या प्रोनाउन दे रखा होगा तो उससे पहले टू का प्रयोग लगाना कंपलसरी होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 3 में हमारे पास क्या है, वी ऑट टू वेक राधा, हमें राधा को उठा देना चाहिए। ऑटंट वी टू, क्या हमें नहीं उठाना चाहिए? तो यहां पर आपने देखा एक क्वेश्चन टैग किया गया है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। नंबर 1, अगर आप किसी भी ऑपरेटर को पॉजिटिव देखते हैं, ऑपरेटर, आई होप यू बिलीव, आई बिलीव यू अंडरस्टैंड कि ऑपरेटर क्या है, यानी कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारी ऑक्सिलरी है, राइट, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, जितनी भी हमारी ऑक्सिलरीज होती हैं, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरीज हो, ठीक है, तो जितनी भी ये ऑक्सिलरीज हैं, अगर ये पॉजिटिव हैं तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाता है, राइट। यूजुअली वर्ड यूज कर रहा हूं, हमेशा नहीं कर रहा, यूजुअली वो नेगेटिव हो जाता है। और ऑट का नेगेटिव आपने क्या बनाया, ऑटंट। अगर एग्जाम में पेपर बनाने वाला ऑट की बजाय यहां पर पीछे शुडंट लगा देता तो भी सेंटेंस 100% करेक्ट हो जाता है, यानी ऑटंट और शुडंट में कोई दिक्कत नहीं। यानी मॉडर्न इंग्लिश में अगर आप ऑट का नेगेटिव क्या बनाते हैं, ऑट का ऑटंट बनाते हैं तो भी करेक्ट, ऑट का शुडंट बनाते हैं तो भी करेक्ट। और इसके बाद आप सिर्फ प्रोनाउन पर ही आके रुक जाइए, उसके बाद आप सीधा प्रोनाउन पर आकर रुक जाइए। आगे हमें जितने भी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स होते हैं उनको रिमूव करना है, उनका प्रयोग नहीं करना। तो एक्चुअल आंसर इसका क्या बन गया, वी आर टू वेक राधा, ऑटंट वी और शुडंट वी, ऑटंट वी और शुडंट वी। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको यह स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। नेगेटिव होने पर हम पॉजिटिव, यूजुअल केसेस में बार बार रिपीट करता हूं मैं अपनी क्लासेस में भी कि आपको ध्यान रखना होता है कि और बड़े सारे ऐसे नियम होते हैं। तो नेचुरली जब आप लोग ग्रामर का क्वेश्चन टैग वाला टॉपिक मेरे साथ करेंगे तो आपको सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे कि हाँ किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। आगे देखते हैं नंबर 4 पे हमारे पास है, इट वॉज द सेकेंड टाइम दैट आई हर्ड हिम सिंग। वंस अगेन आपको यहां पर ध्यान देना होगा, इट वॉज द सेकेंड टाइम लिखा हुआ है। मान लीजिए यहां पर लिखा होता इट इज द सेकेंड टाइम, तो आपको यह ध्यान देना है कि इन दोनों वाक्यों की रचना करते वक्त इट इज द सेकेंड टाइम अगर दे रखा होगा तो आगे वाक्य में आप सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव और प्लस वाक्य आप यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, V3 का यूज करेंगे, राइट। आपने देखा इट इज होने पर इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकंड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम होने पर आपने आगे क्या यूज करना है, हैज, हैव और थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां पर इट वॉज लिखा हुआ है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, इट वॉज द सेकंड टाइम, इट वॉज द थर्ड टाइम। अगर ये दे रखा होता है तो यहां पर हम सब्जेक्ट के साथ क्या करने वाले हैं, यहां पर हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इट मींस यहां पर वॉज है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। तो इट वॉज द सेकंड टाइम दैट आई हैड, आई सब्जेक्ट हो चुका है, आई हैड हर्ड हिम सिंग, मैंने पहली बार उसका गाना सुना। तो याद रखिएगा ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम में जब आते हैं तो आपको केयरफुल रहना होता है। अगर इज लिखा होता तो हम क्या करते हैं, हैज अ प्लस। अगर मैं इसी सेंटेंस को कहूं इट इज द सेकंड टाइम, इट इज द सेकंड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम दैट आई हैव हर्ड हिम सिंग। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हमारे पास सेंटेंस नंबर 5 में है, आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दीज टू बुक्स इज वर्थ रीडिंग। यहां पर आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दीज टू बुक्स, यहां पर कितनी बुक्स की बात हो रही है, यहां पर देखिए मैंने सर्कल डाल दिया है 2 बुक्स की। अगर आपको 2 की बात करनी है तो याद रखना है 2 की बात करने के लिए हमें नीदर का प्रयोग करना होता है, नीदर का, जैसे कि नीदर राम नॉर श्याम, नीदर राधा नॉर गीता। तो आपने नोटिस किया नीदर का प्रयोग 2 के लिए कर रहे हैं। यहां पर देखिए कितनी हैं, 2 चीजें हैं,
राइट कितने 2 बुक्स, 2 चीजों की, 2 व्यक्तियों की, 2 सिचुएशंस की अगर आप बात करें तो नीदर का प्रयोग करना है। और यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, नन, तो यहां पर होना चाहिए आई एम सर्टेन दैट नीदर ऑफ दीज 2 बुक्स इज वर्थ रीडिंग। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और याद रखना नन का प्रयोग कब करना है, 2 से ज्यादा होने पर। मान लीजिए यहां पर 5 बुक्स होता तो ये सेंटेंस क्लियर हो जाता कि आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दीज 5 बुक्स, तो सेंटेंस 100% करेक्ट होता। क्यों? क्योंकि 5 यानी 2 से ज्यादा है। तो 2 के लिए नीदर और 2 से ज्यादा हो जाने पर नन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहां पहले से 2 दे रखा है, इस वजह से हम नन का यूज नहीं करेंगे, नीदर का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं पांचों के पांचों सेंटेंसेस, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि 5 सेंटेंस आप जल्दी से रिटेन कर सकते हैं। और इसी टाइप की और वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे राइस स्मार्ट एड्यू चैनल पे जाकर बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक करना और शेयर करना तो प्लीज कभी मत भूलिए, राइट? इससे टीचर को एक मोटिवेशन मिलता है। इसी टाइप के और वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। खुश रहिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।